हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या खबर है ये? तो पंचायती राज विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में पंचायत की भूमिका पर गुरुवार के पटना अधिवेशन भवन में प्रदेश के करीब 200 पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अपने संबोधन में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही 3000 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की घोषणा की है। और ये क्यों कहा है? क्योंकि आपको बीएसएससी इंटर लेवल की जो प्रक्रिया चल रही है और जो मेरिट लिस्ट या जो पोस्ट वाइज है उसको जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, 3100 पद हैं, उसी को लेकर कहा गया। मतलब ये तय है कि आपकी प्रक्रिया है जो कि जल्द होने वाली है। तो ये अच्छी खबर है। और आते हैं अब दूसरी खबरों पर। 67वीं पीटी के लिए केंद्रों पर 1 घंटा पहले से एंट्री होगी। तो बिहार लोक सेवा आयोग की 8 मई को होने वाली 67वीं प्रारंभिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र में 1 घंटा पहले एंट्री दी जाएगी। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसमें उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उनकी पात्रता के संबंध में साक्षात्कार के समय आवेदन में अंकित तथ्यों के सत्यापन के बाद निर्णय होगा। आवेदन में अंकित तथ्य जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 5 लाख अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किया प्रवेश पत्र। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 67वीं पीटी के लिए 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। इसमें 5 लाख तक 5 मई को जो कि अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड। राज्य के सभी जिलों में जो कि केंद्र बनाया गया है। तो निश्चित रूप से ये बेहतरीन मौका होगा आपके लिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय जो कि नहीं बचा है। और परसों ये जो कि इसकी बीपीएस 67वीं बीपीएससी की है, जो कि ये प्री एग्ज़ाम की परीक्षा है। और अंतिम समय में है जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिवीजन करें। उसके बाद थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को रिवाइज करें, क्योंकि 2 दिनों में रिवाइज करना मुश्किल, क्योंकि सेंटर महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो सेंटर है जो कि दूर ही दिया गया। तो संभव हो तो सवेरे निकल जाए, क्योंकि परीक्षा जो है 12 बजे से, या तो रात को निकलना जिनको रात को, नहीं तो सवेरे। कभी भी ये सोच कर ना निकले कि मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा, 11:30 बजे। नहीं, आपको टारगेट ये रखना है कि 11 बजे कभी नहीं। आप 10 बजे का टारगेट रखें, 2 घंटा पहले, जो कि 1 घंटा के बजाय 2 घंटा टारगेट ले लें। 11 बजे पहुंचने का कम से कम टारगेट है, तो उससे क्या होगा कि आप पहले ही एडजस्टमेंट हो जाएगा कि मुझे परीक्षा है, जो कि ये हड़बड़ाहट नहीं रहेगी परीक्षा छूटेगी या क्या होगा। तो सबसे पहले जो है, अगर 150 प्रश्नों का है, जो सबसे मजबूत पक्ष है आपको पहले चेक करें। ये नहीं कि सारे क्वेश्चनों को पढ़ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, उसमें फिर जज करते हैं कौन सा बनाऊँ नहीं बनाऊँ। जो आपको क्वेश्चन अगर लगता है कि जो आपका आसान है उसको सबसे पहले बनाएं। उसके बाद जो है डबल जो लग रहा है उसको बनाएं। उसके बाद कठिन प्रश्न, और 150 निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सिर्फ 150 प्रश्न बनाना है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। यूपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी। तो संघ लोक सेवा आयोग ने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर है जो कि तैयार कर लिया है। वर्ष 2023 में 15 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाएं होगी। अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोरोना की वजह से यूपीएससी का भी सत्र थोड़ा विलम्ब हो गया, इसे पटरी पर लाने की तैयारी है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर परीक्षार्थी विवरण देख सकते हैं। कैलेंडर के अनुसार यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा 2023 व आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2023 का परीक्षा का आयोजन कब होगा? 28 मई को 2023 को होगी। और विज्ञापन कब जारी होगा इसका? फरवरी 2023 में। और अंतिम तिथि जो है 21 फरवरी 2023 तय की गई है। आयोग ने कहा है कि परिस्थितियों के मुताबिक परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया जाता है। इन परीक्षाओं में देश भर से लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा जो होगी 23 में, वो 15 सितंबर को आयोजित, साथ ही 5 दिन चलेगी। जबकि भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 26 नवंबर। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का परीक्षा का आयोजन 2023 के 19 फरवरी और संयुक्त भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा 2023 ने 24 जून को आयोजित किया। मतलब ये डेट जो है दिया हुआ। और कौन सा इंपॉर्टेंट परीक्षा का डेट दिया हुआ है? तो ये जो है आपको असिस्टेंट है जो कि
कमांडेंट भर्ती परीक्षा अगले साल 6 मई को होगी। एनडीए एनए का 2023 और सीडीएस का 2023 का नोटिफिकेशन 21 दिसंबर 2022 को जारी किया जाएगा। दोनों की परीक्षा 16 अप्रैल 2023 को होगी। एनडीए का और सीडीएस का नोटिफिकेशन 17 मई 2023 को निकलेगा और परीक्षा 6 जून 2023 को होगी। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा 2023 की अधिसूचना 26 अप्रैल 2023 को जारी होगी। 16 मई 2023 तक जो कि आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा 6 अगस्त 2023 मतलब यूपीएससी का कैलेंडर जो है जारी हो गया। आप लोग भी वेबसाइट पर जो कि जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। सीडीपीओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें मैंने बताया था कि लगभग 1.83 लाख तो 1.82 लाख 55 पदों के लिए जो कि ये परीक्षा होगी और 15 मई को होनी है। 21 जिलों में जो कि परीक्षा केंद्र जो कि बनाए गए हैं। पटना में 40 सहित कुल 320 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीडीपीओ के 55 पदों के लिए 1,82,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और एडमिट कार्ड जो कि कल से डाउनलोड हो रहा है। जिनका स्पष्ट है वो है जो कि अपने घोषणा पत्र के साथ कुछ सर्टिफिकेट भी जो कि लाने पड़ेंगे। सभी तैयारियां जो कि पूरी कर ली गई है। एडमिट कार्ड में परीक्षा संबंधित निर्देशों दिए गए हैं। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले आना होगा। विलंब आने पर एंट्री नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे 21 जिला मुख्यालय। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। परीक्षा विशेषज्ञ 150 अंकों की होगी। छात्रों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा और पद के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या। इसमें गलत लिखा और निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस है जो कि समान अध्ययन है जो कि पकड़ की मजबूत होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 2,47,667 पात्र। तो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने लेखपाल है जो कि 80,185 पद है जो कि पर भर्ती के लिए 2,47,667 आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाया गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुरुवार को इसके लिए कट ऑफ जारी किया। आयोग के सचिव के मुताबिक लेखपाल भर्ती के लिए 13,90,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रारंभिक अर्हता के परीक्षा मिले स्कोर श्रेणी पर 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर रहा है और 39 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रखा गया है। और अब जो है अनारक्षित और ओबीसी को 200 रुपये, SC/ST को 80 रुपये जो कि फीस जमा करने होंगे। और कट ऑफ है जो कि क्या गया था उसको देख लेते हैं। 36 आरक्षण कट ऑफ है जो कि अलग दिया हुआ है और कट ऑफ जो है अलग दिया हुआ है। कट ऑफ में अनारक्षित का 62.96, अनुसूचित जाति का 61.80, अनुसूचित जनजाति 44.70, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग का 62.96, EWS का 62.96। मतलब आप देखेंगे कि जनरल और EWS और जो अन्य पिछड़ा OBC है जो कि ये तीनों का सेम कट ऑफ गया है। उसके बाद थोड़ा सा कट ऑफ कम गया है अनुसूचित जाति का, मतलब कट ऑफ जो कि एक लेवल पर लगभग मानकर चला जाएगा, लगभग आया ST को छोड़कर। NTPC परीक्षा को लेकर कल से बिहार से होकर 7 जोड़ी है जो कि स्पेशल ट्रेनें चढ़ेगी। दूसरे चरण की परीक्षा 9 और 10 मई को होगी। इसमें कौन कौन है? गया, हावड़ा गया परीक्षा स्पेशल पटना होकर जाएगी। राजगीर कानपुर सेंट्रल राजगीर परीक्षा पटना होकर जाएगी। समस्तीपुर कोलकाता समस्तीपुर है जो कि परीक्षा ये स्पेशल है। उसके बाद गया भुवनेश्वर स्पेशल, दानापुर दुर्ग परीक्षा स्पेशल है। दानापुर गुवाहाटी, धनबाद विजयवाड़ा, धनबाद बोकारो रांची, मतलब ट्रेनें जो और भी है जो कि ट्रेनें है जो कि इसमें है 7 जोड़ी है जो कि दिया हुआ है। इसको आप लोग देख लें, जिससे कि जो परीक्षा CBT टूल का देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा होगी। अगर संभव हो तो रिजर्वेशन करा लें, जिससे कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं CGL 3 को कि क्या मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है और लेकिन मार्कशीट नहीं आया है। क्या फॉर्म भर सकते हैं मार्कशीट, क्योंकि नंबर अंक है जो कि पता करना पड़ेगा। तो आप जो कि प्रयास करें अपने कॉलेज से या विश्वविद्यालय से कि जल्द से जल्द है जो कि मार्कशीट का नंबर कम से कम पता चल जाना चाहिए आपको। आपके पास नियमता तो भौतिक रूप से होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो कम से कम मार्कशीट का नंबर है जो कि पता चल जाए, जिससे कि आप फॉर्म में डाल सकें और आपका वैलिड हो सके। EWS वालों को भी जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो जब भी EWS बनती है तो जाति, आय और निवास इसमें भी बनती है। चलिए जाति प्रमाण पत्र तो अगर पुराना भी है तो चलेगा, लेकिन बनाना ही पड़ेगा।
बीएसएससी का फॉर्म ग्रेजुएशन का मार्कशीट पर भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। बीएसएससी फॉर्म को एडिट करने का मौका दे आयोग, ये तो आयोग पर निर्भर है। सर मेरा पासिंग ईयर ऑनर्स का मिस्टेक हो गया है बीएसएससी सीजीएल में, प्लीज़ सर कोई सॉल्यूशन बताएं। तो मार्कशीट नंबर है जो कि पासिंग ईयर ऑनर्स का जो कि मिस्टेक हो गया है, तो लाट भरना है, तो इसको आप काउंसलिंग के समय कर सकते हैं। आप रिपीट शपथ पत्र दे सकते हैं बनवा कर के मुझसे गलत भरा गया, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट नंबर के जगह मार्क्स डाला गया है, कोई प्रॉब्लम होगा तो निश्चित रूप से वही है लास्ट उपाय, वही काउंसलिंग के समय जो कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, और बीच में परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। मेरा एनसीएल नंबर है जो कि गलत डाला गया है, तो मुझे एमबीसी और यूआर में प्लीज़ हेल्प सर एंड रिप्लाई। एनसीएल नंबर गलत डाला गया है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ पर खाली काउंसलिंग समय शपथ पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट सही है तो चल जाएगा। आधार नंबर गलती हो गया, इससे कोई परेशानी, ये आपकी गलती है, उसे आयोग को कोई लेना देना नहीं है। फोटो भाई बैकग्राउंड नहीं डाले हैं, साफ पिक्चर होगा तो चल जाएगा। सब्जेक्ट में सभी का नाम लिखना है सर, सब्जेक्ट में मैट्रिक में तो सभी का नाम लिखना है, ग्रेजुएशन में भी आप अगर ऑनर्स लिख दिए तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप सब्सिडरी के विषय भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। सब गलत तभी है जब आप जो विषय आपने नहीं लिया वो भरे, तब गलत है। रॉय या रॉय एक बार दोनों डाला गया, ये सब नाम है जो कि सुधार हो जाएगा, काउंसलिंग के समय हो जाएगा। तो ये कुछ को बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ, और मैंने बताया कि बहुत सारी गलतियां अभी भी हो रही है, थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि इतने लोग सोशल मीडिया के बाद भी गलतियां आखिरकार हो ही रही है। देखिए आप लोग कोशिश करें गलतियां ना करें, क्योंकि परेशान किसी को सिर्फ आप होंगे, दूसरे कोई परेशान नहीं, इसलिए थोड़ा सा तत्परतापूर्वक करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लें, उसके बाद ही है जो कि भरे। तो इसी के साथ धन्यवाद।